5 किस्तें आप सुन चुके हैं, आज इसका छठा और आखिरी हिस्सा सुनिए। 2 एक बेवकूफ़। चीज़ें मैं समझता हूँ कि जिनको अल्लाह ताला ने दे रखा है, वो ये सोचें कि मैं किस तरीके से इसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ। और उसमें यही है कि एक तो प्री ऑर्डर के ऊपर किताबें लेकर मुख्तलिफ जगहों पे रखवाना, क्योंकि ज़ाहिर कोई आदमी ढंग की किताब छपवा नहीं सकता है, वसाइल से नहीं है, जब तक कि प्री ऑर्डर से कोई थोड़े से फंड अवेलेबल हो जाए। अगेन मान लो कि कंटेंट ऐसे होने चाहिए, सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए कि वो बाकी ऐसी हो। और दूसरी बात ये ज़रूरी नहीं कि अब सारे ऊपर मैं खजाने में सांप बन के बैठ जाऊँ। किताब अगर मैंने पढ़ ली है, दोबारा पढ़ने की नौबत अगर नहीं आएगी, तो बेहतर है कि इसको आगे पास ऑन कर दूँ। लेकिन डर ये लगता है कि वो रीगल में लेके भेज देंगे। अब ये है, अगर ये मामला कुछ पनप जाए, कुछ ये सोच काम कर जाए, कुछ ऐसा हो, तो आप यकीन कीजिए कि शुरू की किताबें हैं हमारे पास अभी भी। हम दे सकते हैं खासी बड़ी तादाद में। मतलब जब से हमने 106 के बाद से डिजिटल किया तो वो तो तादाद महदूद हो गई और वो मॉडल बिल्कुल तब्दील हो गया, लेकिन 106 तक बड़ी अहम किताबें हैं। इनमें एक दो किताबें तो यहाँ आपने जो दिखाई लोगों को, ये मैं दे सकता हूँ बिला मुआवजा, बशर्ते क्योंकि राजी हो गए, ठीक है साहब हम इसको यहाँ चलिए इस पे हम भी रखेंगे। वर्किंग करते हैं, कुछ यकीन हम भी हाँ किताबें हाँ देंगे और जी, मिलके इस पर मिलके, हाँ कोई बिल्कुल हो कोई सकता है, एक आध बिल्कुल हो सकता है। वो मैं तैयार हूँ इसके लिए, स्टार्ट करना चाहिए। करना कहीं चाहिए, से तो करना स्टार्ट होगा कहीं फिर। से तो चाहे अमनो अमान का मामला हो और दीगर सारे मामलात बिगड़े हुए, इनको कहीं से शुरुआत तो कीजिए। यही हम बात कर रहे हैं। जो लोग सुने शायद ये बात सुन के कहीं आगे पहुंचाएं, कोई सुन ले, आहिस्ता आहिस्ता असर होना शुरू हो गर्चे के, ठीक है ना, चलिए उम्मीद तो रखी जा सकती है। जिंदा कौमें जैसे जापान वगैरह की आप मिसाल लें, तो वहाँ उनकी जो ट्यूब स्टेशन, बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन, यहाँ पे ओपन लाइब्रेरीज हैं। आप बैठने से पहले उसमें से अपनी पसंद की किताब निकाल लें और जहाँ पे आप उतरे वहाँ पे उसको ला के रख दें शेल्फ में। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आपने एक ऐसा नाम लिया जापान, मैं आपसे अर्ज करूं, 10 लाख की तादाद में किताब छपती है आज भी। पाकिस्तान में आपने शायद सोच रहे होंगे कि ये तादाद मैंने नहीं बताई, ये वाकई ये बात रह गई कि जिंदा किताबें में शुरू में 500 हज़ार भी छपी, और अब ये डिजिटल उसमें जो पब्लिशर हमारे छाप रहे हैं वो 150 से 100 पे आ गए। और ये वही मॉडल है जिसका अभी इन्होंने तहसील साहब ने कहा कि प्री ऑर्डर सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वो प्री ऑर्डर कह लीजिए या प्रिंट ऑन डिमांड कह लीजिए। प्रिंट ऑन डिमांड। तो वो 25-50 जितनी भी छपी जब खत्म हुई और मजीद ऑर्डर आए तो फिर वो उतनी तादाद में इस तरह ये जिंदा किताबें चल रही हैं। लेकिन बहरहाल ये चल रही हैं, ये रुका नहीं है सिलसिला, और ये मुस्तकिल मौजूद रहती हैं, आउट ऑफ प्रिंट भी नहीं इसकी एक हुई। लॉजिकल सी बात है ना, मैं किसी बुक शॉप पे जाऊंगा तो सिर्फ ये 1, 2 और 3 रो ऐसी होती है जिसमें मेरा आई कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वहां मेरा देखने का इम्कान ज्यादा है। सबसे इम्पोर्टेंट नीचे जी ऊपर की इतनी नहीं है। नहीं, हाँ जी, तो वो उसकी अपनी एक शेल्फ की अपनी कॉस्ट भी तो है ना, कितना अर्सा कोई रख के बैठेगा। किताब मैंने छाप दी है, किसी बिक नहीं रही है, जी। वहां पड़ी हुई है। उसको इन्वेंट्री कॉस्ट कहते हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये तो उसको फिर उसको हटाना पड़ता है वहां से, कब तक जी, आखिर वो रखा रहेगा। और जी घर में लाके रख नहीं सकते, बीवी हंगामा कर देगी। जी हाँ। नहीं, घरों में ना ये बड़ा मसला है। कई लोगों ने मुझे कहा कि जनाब अब किताब, घर वाले अब एतराज़ करने लगे, बल्कि गुस्सा करने लगे हैं कि भाई आपकी किताबें, हर तरफ आपकी किताबें, घर में जगह नहीं है। कराची शहर जिस तरह का है, यहाँ फ्लैट सिस्टम है, बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, उसमें जगह फिर का मसला किराएदार है। बेचारे मूव करते रहते हैं। किराएदार मुकर एच इकबाल साहब का अगर हाँ आपने हाँ नाम हाँ हाँ सुना हाँ, हो, सुना अभी वो मुझे। माशाल्लाह वो हैं, ज़ईफ़ हो गए बहुत। तो उनकी सारी किताबें मेजर प्रमोद प्रमोद सीरीज़ उन्होंने एक ज़माने में लिखी, जो इब्न सफ़ी साहब के बाद वो खासी वो मकबूल हुई, क्योंकि वो चरबा नहीं था सफ़ी साहब का, वो एक अलग रास्ता उन्होंने निकाला था। तो वो आज एक भी रिकॉर्ड की कॉपी उनके पास नहीं है। किराए के घर तब्दील करने में सब कुछ ज़ाया हो गया। तो ये अलमिया है जनाब ये, लेकिन मुसन्निफ़ बहरहाल वो बहुत बड़ी उनकी रीडरशिप थी अपने ज़माने में, मैं लेकिन ये नहीं कहूँगा रख कि आप लोग सोचें, अपने तौर पे सोचें और जितना हो सकता है खुद से अमल कर लें, दूसरों का इंतज़ार ना करें। हम लोग कब तक इंतज़ार करते रहेंगे कोई और कर दे हमारे लिए। कोई 2 किताबें अच्छी किसी को दे दी ऐसा जो कि पढ़ने के शायक हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी जो तबाही है वो ये है कि किताबें पढ़ने का रवाज ख़त्म हो रहा है। जब किताबें पढ़ने का रवाज ख़त्म हो रहा है तो किताबें लिखने वाले कहाँ से आएँगे? ठीक है? अभी जो सरसरी मालूमात जो हमें फ़ेसबुक की पोस्टों से मिलती है, तो वो गिव मेथड के ऊपर के गार्बेज इन गार्बेज आउट, फॉरवर्ड किया और फॉरवर्ड मेनी टाइम कर दिया उसको। लेकिन ओरिजिनैलिटी नहीं आ रही है। इल्म और इंफॉर्मेशन में फ़र्क है। ये जो है ये इंफॉर्मेशन है, और ये एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत नुकसानदेह चीज़ है। उसको आप, इंसानी दिमाग हज़म नहीं कर पाता, और वो एक ख़ास सतह पे उसका, ये जो सोशल मीडिया का एक नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उसको फिर कबूल करने लगता है, उनमें अक्सर चीज़ों को उसी का आदी होता जाता है, तहकीक नहीं करता, उस पे यकीन कर लेता है, और यही सब कुछ हो रहा है।
उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं, अक्सरियत उनमें वो झूठ हैं, वो सच नहीं हैं, वो तहकीक तलब हैं, लेकिन वो कॉपी पेस्ट हो रही हैं और मुस्तकिल वो गर्दिश में हैं। और उस पे आंखें बंद करके यकीन करने वाले लोग भी हैं। कई जगह मैं देखता हूँ, फेसबुक हम इस्तेमाल अब नहीं करते, इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन कभी सफ़र में मैं देख रहा होता हूँ कि वो लोग एतराज़ कर रहे होते हैं कि जनाब ये अभी 4 दिन से ये मुसीबत है और ये बात हो रही है और ये साबित हो चुका है कि गलत है, तो बराहे करम। फिर वो साहब शर्मिंदा होके कहते हैं अच्छा ठीक है मैं इसको हटाता हूँ। तो बिना तहकीक के उसको शेयर करना, ये भी एक बीमारी है। अगर आप देखें, जी फॉरवर्ड जी करना, व्हाट्सएप पे सुबह सुबह बेशुमार लोग हैं जो सुबह का सलाम आपको वो एक तस्वीर की शक्ल में भेजते हैं। उनकी मजबूरी है, वो उसके बगैर रह नहीं पाते। नहीं, वो ये मतलब मेरे लिए ज्यादा मसला वो ये दोपहर को 3 बजे आते हैं, सुबह बखैर, जुम्मा मुबारक। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इससे भी मैं समझता हूँ गुरेज करना चाहिए। ये भी एक ऑफेंसिव एक्ट है कि दूसरे की मर्जी के बगैर आप उसको, आज ही एक साहब से मैंने बाकायदा हाथ जोड़ के कहा कि हुजूर मुझे सुबह सुबह के मैसेजेस ना भेजा करें। ग्रुप में शामिल होना भी एक किसी उससे कम नहीं है। तो वो भी एक सिलसिला ये चल रहा है। तो एक अजीब व गरीब एक नहज पे जो है ना वो हम चल पड़े हैं सोशल मीडिया के मामले में। देखिए, बहरहाल बहरहाल आप तो हमारे पेट में लात मार रहे हैं, जो हमने ग्रुप खोले हुए हैं, आप कहते हैं नहीं, वो भी लोग छोड़ेंगे। ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जिस पर सिवाय ये तस्वीरी उसके, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो नहीं ग्रुप्स नहीं जो नहीं, बिल्कुल सही है। फेसबुक पे हैं, जो हाँ, इल्म नहीं फैला नहीं, रहे तो हैं, हाँ। किताबों की बातें कर रहे हैं, उनका तो बहरहाल एहतराम हर हाल में वाजिब। लेकिन बात आपकी वही है कि जब एक्सेसिव चीजें हो जाएंगी तो फिर नहीं, जब जब आप एक किताब, मैं आपका यूट्यूब चैनल या आपका जो अंदाज है वो देखता हूँ कि आप किताब खोल के किताब की बात करते हैं, तो जब किताब की बात कर रहे हैं वो हर हाल, जैसे मैं फिर अर्ज करूंगा कि वो हर हाल में काबिल होते हैं। एहतराम है और रहेगी। जी मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जो ग्रुप वो वाले जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें सिवाय तस्वीर और जी, और फजूलियात, फॉरवर्डेड मैसेज भी जो। फॉरवर्डेड मैसेज, उसकी बात। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी महफिल रही, और ये महफिलें वो हैं जो कि होती रहनी चाहिए। और आज से जो मुझे पैगाम मिला अब सही मानों में वो ये कि हमें अपने तौर पे कुछ ना कुछ करना होगा। भले हम ये तय कर लें कि हम महीने में एक किताब लाजमी खरीदेंगे कोई अच्छी, और किसी इदारे को, किसी शख्स को तोहफे में देने के लिए। अगर ये सर्कुलेशन भी होती रहे ना साथ साथ ये, तब भी मेरा ख्याल है फ़र्क पड़ेगा साहब इससे। ये है बिल्कुल, ये तो बड़ी बड़ी बात है, खुदा करे ये असर कर जाए बात। एक बात खुद से कहना चाहूँगा, वो इंटरव्यू के मुरवजा उसूल को बाला था, अगर आपकी इजाज़त हो तो। प्लीज़। शिकारियात का बता दूँ कि देखिए, एक साहब ने कहा कि भई ये ज़िंदा किताबें में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके संजीदा इंतखाब से लग्गा नहीं खाती, मेल नहीं खाती। तो मैंने फिर वो कहा कि मैंने कहा देखिए, सागर सिद्दीकी का शेर है कि सहबा रखते हैं, मुसल्ला व जाम रखते हैं, सहबा रखते हैं, मुसल्ला मुसल्ला व व जाम जाम रखते हैं। रखते हैं, फ़कीर सबके लिए इंतज़ाम रखते हैं। तो उसमें आपको ये मुँह का मज़ा भी तब्दील करने के लिए आप कभी कुछ हाँ, मँगवा लेते हैं ना। हाँ। तो ये तो मैंने ये सोच के शुरू किया कि भई शिकारियाती अदब भी तो अदब है, उसकी तस्लीम नहीं की गई अहमियत। तो चलो एक तजर्बाती तौर पे मैंने सोचा शुरू करें 2014 में। आप यकीन कीजिए कि आज मैं नाम लूँ तो मुझे याद करना पड़े कौन-सा नाम रह गया। उसमें इंटीरियर सिंध के भी दोस्त हमारे अशरफ आज़ाद साहब, मुनव्वर सोलंकी साहब और इस तरह के कई लोग शामिल हैं जो हर साल वो मिलने आते हैं और शिकारियात के दिलदादा हैं। 10 वॉल्यूम्स मैं कर चुका हूँ और ये सारा डाइजेस्टों में, क्रेडिबल मेयारी डाइजेस्टों में जो 2 ही हुआ करते थे सन 60 में, सन 70 में, उनसे ये इसको मुदव्विन किया गया बड़ी मेहनत के बाद, और ये 10 वॉल्यूम्स पिछले 8 साल में आए और ये सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला है सिलसिला, और ये और हैरत कदा है। तो ये एक ठोस संजीदा अदब के ज़ुमरे में तो शायद इसको सिक़ा हज़रात नाक भों चढ़ाएँ कि नहीं भई ये नहीं आता, लेकिन जनाब अब वो एतराज़ करने वाले भी शायद अब नहीं मिलते। मतलब अब किताबों को इसको सब लाएँ तो सही लोगों तस्लीम को। कर हाँ, लिया गया। मैं हाँ। आपको स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूँ कि जी, लोगों जी, ने जी, इसको जी। कितना पसंद किया, कितनी बड़ी तादाद में ये फ़रोख्त हो रही अच्छा, हैं ये किताबें। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। हौसला अफ़ज़ा है मेरे लिए। देखिए, कर्नल जिम कॉर्बेट, केंथ एंडरसन, कर्नल पैटरसन, इनके तराजिम मकबूल जहांगीर साहब ने किए, जावेद शाहीन साहब ने किए, ये सारे वॉल्यूम्स में हमने सारे महफूज़ कर दिए। तो ये तो बड़ा अच्छा है, और मेरे ख़्याल है एहसास बड़ी चीज़ है, जो इस गुफ्तगू का मकसद है, वो लोगों में ये एहसास और शऊर देना कि भई इसकी ज़रूरत है हमें। जी। रूह की ग़ज़ा की ज़रूरत है हमें। देखिए, मुझे जो अब मैं ये बात कर रहा हूँ, आपकी इस बात से मैं आप एक चीज़ आपको बताऊँ। साल में एक मौका आता है, 4-5 दिन में से 3 दिन हम 12 घंटे वहाँ खड़े होते हैं। उस दौरान मुझे प पता चलता है कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल क्या है ज़िंदा किताबों। एक खातून आई 70-65 साल की, लड़खड़ाती हुई, कहने लगी, बेटा मैं सिर्फ़ तुमसे मिलने आई हूँ, फलाँ-फलाँ किताब, फलाँ-फलाँ किताब, दुआएँ दी और चली।
80 बरस के एक बुजुर्ग याद है मुझे, फारूक साहब भी खड़े हुए थे मेरे साथ। सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ इसमें तकरीबन तमाम उसमें फारूक साहब मौजूद, क्योंकि उन्हीं के साथ हम बैठते हैं वहाँ स्टॉल पे और लोग आते हैं और हर अच्छा, और अगर साल। मैं गलती पर नहीं हूँ तो वो भी उनका कोई वाहिद प्रोफेशन पब्लिशिंग नहीं है, बल्कि वो फारूक अहमद साहब का एक इंटरव्यू अदबुल अतफाल पर अलहदा से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि कीजिए, वो कुछ बातें बताएंगे और इतना कुछ है। हाँ हाँ हाँ, उनका प्रोफेशन कुछ और है, ये हाँ, यही मैं कह रहा था कि बिजनेसमैन है, हाँ, बुनियादी तौर पे वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन ये मतलब जो अक्सर publishing- लोग ये समझते हैं कि जो किताबों के अंदर जो लोग हैं वो माल कमाने के लिए आए हुए हैं, सब कुछ ये जो मुख्तलिफ किताबों को बात सही माने जो लोग लेके जी आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनमें वो जी, बड़े शामिल हैं, इनका प्रोफेशन कुछ और है। कुछ और है और उनका दम गनीमत है ऐसे लोगों का। उन्होंने मुझसे एक दफ़ा कहा कि जो हम कमाते हैं वो किताबों पे लगाते थे, ये उन्होंने, और ये हकीकत है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका महज अपने शौक की बुनियाद पे, में जिंदा किताबें मेरे ख्याल है 150 किताबें कर चुके हैं। तो ये हकीकत है, ये हकीकत है कि ऐसे लोगों को कदम गनीमत, जी अदब दोस्त। जी जी तो फीडबैक की मैं बात कर रहा था कि लोग, ये यहाँ फिर आदमी को एहसास होता है कि जो वो काम कर रहा है। लियारी यूनिवर्सिटी के एक साहब आए, वो वहाँ रजिस्ट्रार हैं गालिबन, और उन्होंने, थकन उतर जाती होगी। आप यकीन कीजिए इतना जहनी सुकून इंसान को, वो कहने लगे देखिए तस्वीर भी मैं नहीं खिंचवाता, लेकिन उन्होंने अपनी एक छोटी बच्ची से कहा कि बेटा एक तस्वीर इनके साथ खींच दो। हाँ उन्होंने कहा मैं ये उसूल तोड़ रहा हूँ कि ये तस्वीर मैं नहीं खिंचवाता। और मैं, उन्होंने कहा क्लियरी यूनिवर्सिटी में होते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे जो वो हैं बॉस हैं, वो भी पढ़ते हैं आपको, और तो अब मैं उनको बताऊंगा कि मेरी मुलाकात जो है वो आपसे हुई थी। तो ये है वो फीडबैक जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, वहाँ खड़े होकर सैकड़ों लोगों से, हमारी हज़ारों लोगों से, बल्कि 5 दिन में सैकड़ों लोगों से रोज़ाना की बुनियाद पे इंटरेक्शन होता है, मुलाकात होती है। तो फिर हौसला बढ़ता है कि अच्छा चलिए जो आप कर रहे हैं वो लोग पढ़ रहे हैं, उसको जी जी जी, पसंद कर रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं, और ये दुआओं की मेहनत वजह से वसूल चल होती रहा है ये है। मेहनत वसूल हो जाती है, मेहनत वसूल हो हाँ जाती हाँ। है। रायगा कुछ भी नहीं गया अब तक का किया हुआ, अल्लाह का बड़ा करम। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहें पढ़ने वालों के लिए? जी, हमने पैगाम मुश्तरका दिया, बल्कि आपने अच्छी बात की। वही मैं चाहूँगा कि जो ये बात है कि भई इस बात को जितना हम फैला सकें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने सुनने वालों से मैं बात कर रहा हूँ अपने हलके में, कि किताब जो है वो पहुँचनी चाहिए कुछ ऐसी जगहों पे जिनका हमने बिल्कुल, ज़िक्र किया। आइडेंटिफ़ाई कीजिए, निशानदेही कीजिए। हमने कहा कि मैं आपके साथ है, हूँ, मैं भी और कोशिश करता हूँ। हाँ, जी हाँ। वो हम हैं, और कोई किसी के ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे कोई साहब राज़ी हो जाएँ, किसी की दुकान है, कोई हेयर ड्रेसर है, कोई होटल की लॉबी है, वेटिंग एरिया है, हॉस्पिटल है, कहीं कोई राब्ता हो किसी का, कोई ताल्लुक हो, कनेक्शन हो, आपने बहुत प्यारी तो बात हम की है। फिर तैयार हेयर हैं। ड्रेसर की कल दुकान पे बस 2 दिन पुराना अखबार था, लोग उसी में लगे होते हैं पढ़ने के लिए। 2 दिन, हाँ जी, हाँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उसी को लगे होते हैं पढ़ने। बिल्कुल आप, जी, तो ये मैं तो यही कहूँगा, और देखिए मुताला जो है ना, वो करना चाहिए, या आदत अच्छी है, इसको रोज़ाना की बुनियाद पे चाहे 4 सफ़हात पढ़ें, मगर पढ़ें ज़रूर। मैं आपको बताऊँ कि ये जो रातों रात शोहरत हासिल करने की वो बात है ना, ये मैं मौके से फ़ायदा उठा के इसको शामिल कर दूँ, इसके सवाल जो किया मुझसे, वो मैं सोच रहा था, रास्ते में मुझे बात याद आ रही थी। रातों रात शोहरत हासिल करना, किताब पे फ्लैप लिखवाना, और तस्वीर हो गई तकरीब रुनुमाई किसी 5 स्टार में, होटल में। हमने भी शुरू-शुरू में ज़माने जाहिलियत क्यों में आखिर? शरीक हुआ मैं ऐसी एक तकरीब में, कि टॉप नॉच होटल में जनाब कराची के, वो हमें मदऊ किया गया, को मेरा ख्याल है उस ज़माने में 4-5 लाख रुपए। और उसके बाद वो कहाँ गए वो साहब, कहाँ गई उनकी किताब? देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बुखारी साहब, वो एक अंग्रेज़ था, वो तालिब इल्म था, जब ज़ैड बुखारी की मैं बात करूँ, वो कहने लगे कि भई ये बताओ कि हमें कोई सवाल पूछे उस्ताद, तो ये कैफ़ियत होती है कि आता हाँ, हो तो एकदम हाथ खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम बता दें, और ना आता हो तो मुँह छुपाते हैं। ये हाँ। लंदन में जब थे, जी, 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 जी। तो उसने कहा कि देखो मियाँ, तो उसने कहा आपने कहाँ से ये वस्फ़, ये आ गया आप में, बहसियत कौम? अंग्रेज़ थे उनके दोस्त जिनसे ये सवाल बुखारी साहब ने किया था। तो कहने लगे देखो मियाँ, एक बात याद रखो, ये अदब में जो मनवाने का जो अरसा है वो 30 से 35 साल है। अच्छा, 30 से 35 साल। हाँ। ये ऐसा नहीं है कि ये रातों रात, और ये उजलत, और ये जो मतानत जिसे ओह आप कह रहे हैं, ये 150 साल की, मुझे जुमला याद है आपको बगैर किसी तहरीफ के आपको मैं, उन्होंने कहा ये 150 साल की ज़हनी जिम्नास्टिक का नतीजा है, जो अंग्रेज़ कौम में जो मतानत है, 150 साल की ज़हनी जिम। तो ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़िराक ने लिखा था, वो मैंने उस वक़्त फ़िक्रा लिखा था, इब्न सफ़ी साहब पे जब मैं मज़मून लिखा था, कि लिख रहा था कि जो कौम
चीखों से जगाई जाती है, वो जागने पर भी वहशी रहे। वाह। तो ये ना समझें कि आप इस सिस्टम को, सिस्टम बनने में उसमें एक पूरा प्रोसेस दरकार है और वो लोग उससे गुजर चुके हैं, हम तो उसके करीब भी नहीं हैं। हशर नतीजा आप कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है, वरना देखिए हमारे मुंह में खाक। ये ना सोचें कि हमेशा ऐसे ही ये सिस्टम, ये सब कुछ बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत नहीं होगा ऐसा। फैसला करने का वक्त आ गया और जी, फैसला जी। करने का रास्ता वही है जो मैं मुझ जैसा एक हकीर आदमी जिसका ना कोई तजर्बा है, ना कोई वो है, ना इसका कोई मकाम है, ना कोई इसकी हैसियत है, वो आप कह चुका कि जनाब रूल ऑफ लॉ को सख्त कीजिए और मिसाल बनाइए ऐसे लोगों को जो उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। सही बात है। वरना कुछ ठीक नहीं होगा, जी। सब ऐसे ही चलता रहे। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और मेरा ख्याल है कि अभी इसके साथ जो मुझे जिस चीज़ समझ आई कि मुझे आपके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जी, ठीक है। और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कुछ अपने हिस्से का एक बीज कहीं लगा दें, चले चले ना चले तो नीयत का साथ मिल जाएगा। तो मैं आपसे राब्ता करता हूँ, कुछ चीज़ों को, जगहों को आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे एक ओपन छोड़ दें। और मैं तो बताऊँ कि ये दौर तो वो है कि लोग किताब चोरी भी नहीं करते। सिर्फ मुझे कचरा चुनने वालों से डर है, वरना मैं सड़क पर रखवा दूँ किताबें। क्या बात है जनाब। तो जी हाँ, जी जी हाँ। हाँ, तो बहुत अच्छी मुलाकात रही आपसे और मेरा ख्याल है कि आपका ये ताउन हमेशा से रहा और इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम आज ख़त्म होता है। तो आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।